हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 29 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आप मिस्टर मी के लिए खाना लेकर आते हैं। तो मी उन्हें बोलती है कि आप हमेशा मेरे लिए खाना लेकर आते हो, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि तुम होटल में दिन भर रहकर बोर हो जाती होगी, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा सा टेस्टी खाना लाकर तुम्हारा मूड चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मी बोलती है कि हाँ, खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद यहाँ पर मी को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या जीन ने तुम्हें कांटेक्ट किया। मी बोलती है कि नहीं, अभी वो अपने जियांग के साथ बहुत ज्यादा बिजी होगा, उसके लिए मेरे पास टाइम कहाँ है। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर मू बोलते हैं कि मी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो यहाँ पर मी बोलती है कि नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो, वैसे भी अब मुझे जीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पर मिस्टर मू को किसी का मैसेज आता है, तो वो मी को बोलते हैं तुम खाना खाओ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर मू किसी आदमी को मी की जूठी चम्मच और चॉपस्टिक ला करके देते हैं और उसे बोलते हैं ये लो और मी का डीएनए पता करो। मतलब वो देखना चाहता है कि वो सच में रू की जुड़वा बहन है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर वो मन में ही मी को बोलता है कि मी, अब मैं सच्चाई के बहुत ही करीब हूँ। यहाँ पर जियांग की सेक्रेटरी आकर उसे बोलती है आपने जो मीडिया में अपने और जीन के लव रिलेशनशिप के बारे में रिवील किया था, उस टाइम तो आपने एक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, बट अब जब आपने प्रेगनेंसी के बारे में रिवील किया है तो सभी कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज मीडिया को क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि उन्हें थोड़ा वेट करने बोलो। तो जियांग की सेक्रेटरी बोलती है कि वो लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं और आपकी पीआर टीम भी बोल रही है कि अब उन्हें ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पड़ेंगे और खुद ही क्लैरिफिकेशन देना होगा, अगर आप कुछ दिनों में सामने से क्लैरिफिकेशन नहीं देंगी तो यहाँ पर जियांग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, जब सही टाइम आएगा तो मैं खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जियांग अपनी और जीन की फोटो देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जियांग ही वो लड़का रहता है जिसके साथ जीन की बहुत पुरानी दोस्ती रहती है, जो उसका स्कूल फ्रेंड रहता है। उसके बाद यहाँ पर जियांग को जीन कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जियांग बहुत खुश हो जाती है और वो जीन से मिलने जाती है। उसके बाद यहाँ पर जियांग उसे बोलती है मी के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी बातों का बिलीव करो, और ये सब मेरी कंपनी ने ही मुझे बोला था कि तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप को मीडिया के सामने दिखाए, और मुझे क्लैरिफिकेशन देने से भी वो लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी तो मीडिया को लगेगा कि मैं कवर अप कर रही हूँ और अभी मेरा करियर जस्ट ग्रो हुआ है, तो अगर मैं प्रेगनेंसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दूंगी तो सभी को यही बोलेंगे कि बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, उसके बाद मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, प्लीज जीन तुम मेरी हेल्प करो। यहाँ पर जियांग नाटक करती है तो जीन उसे सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो जियांग के जर्नलिस्ट ने जीन को बताया था, जहाँ पर वो ये बोलता है कि मीडिया में आपके साथ आना और आपके साथ हॉट पिक्स खिंचवाना और प्रेगनेंसी की ये झूठी अफवाह फैलाना, ये सब जियांग ने ही मुझे बोला था करने को, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ये चीज जीन जियांग को सुना देता है और उसे बोलता है कि अब तुम इस चीज को कैसे क्लैरिफाई करोगी, एक्सप्लेन करो मुझे। तो जियांग उसे बोलती है मैंने ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती? मी ने भी तो ऐसे ही चाल चला था ना, तुम्हारे साथ मीडिया में आकर के उसने तुमसे एंगेजमेंट भी कर ली, तो क्या मैं मी जैसी चाल चल के तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकती? तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि नहीं, मेरे लिए तुम ही सही हो, और प्यार में क्या सही है क्या गलत मैं वो सब नहीं देखना चाहती, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ। तो जीन उसे बोलता है कि बट मैं मी से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जियांग उसे बोलती है कि मैं तुमसे मिलने में लेट हो गई इसलिए ना, अगर मी से पहले तुमसे मिली होती तो तुम तो मुझसे ये प्यार करते ना। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई है। उसके बाद वो अपनी और उसकी फोटो दिखाता है 5 साल पुरानी और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि मुझे लगा था कि 5 साल पहले जो हमारी दोस्ती थी उस टाइम तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी, 5 साल बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए वही फीलिंग्स होगी, क्योंकि तुम पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे स्कूल में। पहले मैं सोचती थी कि तुम ही मेरे बस एक अच्छे फ्रेंड हो जो मेरी हमेशा हेल्प करते हो, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब मैं तुम्हें तो चेंज नहीं कर सकती ना, इसलिए मुझे अपने आप को ही चेंज करना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन जाती हूँ तभी मैं तुमसे मिलूंगी, इसलिए मैंने
अपने बॉडी की सर्जरी करवाई और जियांग यहाँ पर लड़का से लड़की बन गई। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि जब मैं तुम्हारी तरह एक सक्सेसफुल बन जाऊंगी तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तब तुम मुझे प्यार करोगे, बट मैंने जो भी सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी सर्जरी क्यों करवाई, क्या हम लोग बस फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते थे? तो जियांग बोलती है कि नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते थे स्कूल में? तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता था इंसानियत के नाते, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता था, और तुम्हें ये अब्रॉड जाके ये सब सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं थी और अपने आप को इतनी हर्ट करने की जरूरत नहीं थी मेरी वजह से। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि मी ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया मैं उससे ज्यादा तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो और मी को छोड़ दो। तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, अगर मी ही इस दुनिया से चली जाएगी तब तो तुम मुझे लाइक करोगे ना? तो ये सुनकर जीन गुस्सा हो जाता है कि वो किस तरह से पागलों वाली बात कर रही है और वो उसे बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो। उसके बाद जीन उसे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बल्कि तुम एक लड़के के ऊपर डिपेंड होना चाहती हो जो तुम्हें अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करता रहे, बट तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो कि तुम अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकती हो, तुम्हें किसी लड़के की जरूरत नहीं है और मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद यहाँ पर जीन बोलता है कि मैं बस मी से प्यार करता हूँ, चूंकि मेरा और तुम्हारा 5 साल से फ्रेंडशिप रहा है इसलिए मैं इस फ्रेंडशिप की इज्जत करता हूँ। इस फ्रेंडशिप के नाते तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की मेमोरी बहुत अच्छी थी, उसे बर्बाद नहीं करो। उसके बाद यहाँ पर जियांग बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब मीडिया को क्लैरिफिकेशन दे दूंगी और मी को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि ठीक है, और जहाँ तक बात रही वानमॉ ग्रुप की तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन की तो मैं वो यही खत्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जियांग सैड हो जाती है और रोने लगती है और जीन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जियांग उसे बोलती है जीन तुम कभी समझ ही नहीं पाए, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो कि इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।